आज का हमारा टॉपिक अबाउट मी या अबाउट माई सेल्फ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारी लाइफ में हमेशा हमारे काम आने वाला है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ऐसे आता रहता है अबाउट मी का या अबाउट माई सेल्फ का। और इसके अलावा जब भी आप किसी नए इंसान को मिलते हो या कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और आई होप कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। अबाउट मी या अबाउट माई सेल्फ में पहले तो सबसे आपने अपनी बेसिक डिटेल्स बतानी होती हैं। उसके बाद अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स, फिर अपनी हॉबीज, और उसके बाद योर रोल इन योर फैमिली कि आपकी फैमिली आपको कैसे हेल्प करती है या आप अपनी फैमिली में क्या क्या थिंग्स करते हो जो आपकी फैमिली के लिए हेल्पफुल होती हैं। सो अबाउट माई सेल्फ में सबसे पहले आपने अपना नाम बताना है। उसके बाद अपने पेरेंट्स का नेम। उसके बाद आपका बर्थडे, कौन सी डेट पे आपका बर्थडे होता है वो डेट बतानी है। उसके बाद अपना एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो, और उसके बाद अपने पेरेंट्स का फोन नंबर भी आप शेयर कर सकते हो अगर आप अबाउट माई सेल्फ बोल रहे हो तो उसके बाद यू कैन ऐड मोर डिटेल्स। अदर डिटेल्स क्या क्या ऐड कर सकते हो आप इसमें, वो है आपका ब्लड ग्रुप बता सकते हो, अपनी हॉबीज बता सकते हो, और द थिंग्स यू लाइक और यू डिसलाइक। We all are same in a way, yet different in other ways. So, what is the best way to learn about ourselves? Let us study. So, after we have spoken about the personal details, हमने अपनी likes या dislikes किसी को बतानी है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि लाइक्स और डिसलाइक्स में डिफरेंस क्या है, क्या लाइक्स होती हैं, क्या डिसलाइक्स होती हैं। सो ऑल ऑफ अस वी हैव सम लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक्स वो चीजें होती हैं जो हमें पसंद हैं। तो इनमें यू कैन टॉक अबाउट द फूड जो आपको खाना पसंद है, द कलर्स जो रंग आपको पसंद है, या गेम्स, या कोई बुक, या कोई पेट्स, कोई एनिमल्स जो आपको पसंद है वो अपनी लाइक्स में रख सकते हैं। या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छा नहीं फील करवाती, जिनको हम खुश नहीं होते करके, तो उन चीजों को हम डिसलाइक्स में रख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स आवर हॉबीज। तो हमारी हॉबीज क्या होती हैं? लाइक्स और डिसलाइक्स में हमने थिंग्स के बारे में बात करनी है, जो चीजें हमें पसंद हैं या जो चीजें नहीं पसंद हैं। लेकिन हॉबीज में हमने एक्टिविटीज की बात करनी है। एक्टिविटीज जो काम हमें करने पसंद हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनको कर कर हम खुश होते हैं। सो दोज आर द एक्टिविटीज विच वी इंक्लूड इन हॉबीज। हॉबीज में हम जैसे पेंटिंग रख सकते हैं, कोई गेम आपको पसंद है, या डांसिंग या स्विमिंग, ये सारी चीजें हमारी हॉबीज में हो सकती हैं। जो भी आपको फ्री टाइम में, जब आप फ्री होते हो तो आपको करते हो आप वो चीज, आपको खुशी मिलती है वो चीज करने से, तो आप उन चीजों को अपनी हॉबीज में रख सकते हो। के बाद हम सभी कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हम अपनी फैमिली को हेल्प करते हैं या अपने नेबर्स को, और करने भी चाहिए। तो ऐसे टास्क, ऐसे कुछ काम हम बता सकते हैं विच वी लव डूइंग, जिससे हम अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं। जैसे आई लव वाटरिंग प्लांट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ, जैसे आप बोल सकते हो कि आई हेल्प माई पेरेंट्स इन वाटरिंग द प्लांट्स, आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग आवर रूम्स, या आई हेल्प माई मदर इन वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, या आप फोल्डिंग क्लीन क्लोथ, जैसे धुले हुए कपड़ों को फोल्ड करने में आप अपनी फैमिली की हेल्प करते हो। तो ये सारी चीजें आप अपने माई सेल्फ के ऐसे में इंक्लूड कर सकते हो। तो जो पैटर्न हुआ हमारा अबाउट माई सेल्फ का, दैट इज पहले बेसिक डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल, जैसे आपका नेम, योर पेरेंट्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, आपका जो फोन नंबर है वो। उसके बाद आप क्या लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो, फिर आपकी हॉबीज, और उसके बाद आप कैसे हेल्प करते हो अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की, अपने नेबर्स की, आप कैसे हेल्प करते हो। दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन माई सेल्फ। सो देर वॉज अ वर्ड हॉबी, तो उसकी हम थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएंगे। हॉबी वर्ड क्या था? हॉबी इनिशियली एक वर्ड, एक स्मॉल छोटे हॉर्स के लिए यूज किया जाता था, जिसको हॉबी बोला जाता था। उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस आए, तो टॉय हॉर्स, जो खिलौने वाला हॉर्स होता है, उसको हॉबी हॉर्स बोला जाता था। लेकिन अब हम हॉबी वर्ड हमारी फेवरेट एक्टिविटी के लिए
यूज कर सकते हैं। जो हमारी एक्टिविटी हमको करना अच्छा लगता है उसको हम हॉबी बोलते हैं। उसके बाद ग्लॉसरी में देखिए देयर आर फ्यू वर्ड्स जिसको आपको लर्न करना चाहिए इस एज पे स्टेज पे। पहला वर्ड है डिसलाइक। डिसलाइक हम उस चीज को करते हैं जिसको हम करने में एंजॉय नहीं करते, जो हमें करना अच्छा नहीं लगता, वो चीज होती है डिसलाइक। या कोई चीज हमें नहीं पसंद, उस चीज को हम बोलते हैं कि हम इस चीज को डिसलाइक करते हैं। फिर हॉबी हमारी वही एक्टिविटी जो हम फ्री टाइम में फन के लिए एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। लाइक मतलब जिस चीज को हम करते हुए एंजॉय करते हैं, लाइक का अर्थ ये होता है। उसके बाद पर्सनल। पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से ही रिलेटेड होती है। जैसे मैंने आपको पर्सनल आपकी डिटेल में नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें बताई, तो ये आपकी पर्सनल है। अगर कोई और होगा और आपका कोई फ्रेंड है तो उसकी ये पर्सनल डिटेल्स डिफरेंट होगी, उसका नेम डिफरेंट होगा, उसका फादर मदर नेम डिफरेंट होगा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ये चीजें डिफरेंट होंगी। तो पर्सनल डिटेल्स मोस्टली डिफरेंट होती हैं, लेकिन उसके बाद लाइक्स डिसलाइक्स या हॉबीज ये कॉमन भी हो सकती हैं। कई लोगों की अलग अलग बच्चों की कॉमन भी हो सकती हैं, लेकिन पर्सनल डिटेल अलग अलग ही होती है। उसके बाद आ गया टास्क। टास्क वर्ड भी हमने एक जगह पे यूज किया था। टास्क किसी भी काम को बोला जाता है, पीस ऑफ वर्क टू बी डन, जो काम किया जाने वाला है उसको हम टास्क बोलते हैं। उसके बाद आ गया यूनिक। यूनिक वर्ड हमने यूज किया था। यूनिक मींस बीइंग ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह का सिर्फ एक। जैसे आपका नेम जो है वो यूनिक होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ यूनिक होगा, तो इस चीज को जो अलग है सभी से उसको यूनिक बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अपने जो पेरेंट्स हैं वो अगर उनके दो बच्चे हैं तो दोनों का नाम सेम रख देंगे, वो अलग बच्चे का अलग से नाम रखेंगे, दैट विल बी यूनिक। सो ऐसा हम इन ग्लॉसरी के वर्ड्स को याद कर सकते हैं, इनके मीनिंग याद कर सकते हैं और इनको अपने फ्यूचर में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। Now look at these practice questions. Question 1 states, put a tick for the detail that we would include in an identity card. तो ये हमें कह रहे हैं कि टिक मार्क करना है हमने उस डिटेल को जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड में होगी। आइडेंटिटी कार्ड को हम आईडी कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड भी बोल देते हैं। तो इनमें से पांचों में से आपने सिर्फ उन चीजों को टिक करना है जो हमारे आईडी कार्ड में, आइडेंटिटी कार्ड में इंक्लूड की जाती हैं। तो आइडेंटिटी कार्ड में सिर्फ हमारी पर्सनल डिटेल्स की जाती हैं इंक्लूड, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है ए नेम, बी हॉबी, सी एड्रेस, डी फेवरेट कलर और ई बर्थडे। इनमें से कौन सा इंक्लूड होगा उनको हमने टिक कर देना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई आर पर्सनल डिटेल्स इंपॉर्टेंट। जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यू कैन आंसर इट बाय योरसेल्फ। आप अपने वर्ड्स में भी आंसर कर सकते हो या पीछे जो हमारे नोट्स हैं उनमें से भी आप चेक करके इनके आंसर्स मेंशन कर सकते हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, नेम वन थिंग दैट यू लाइक एंड वन थिंग दैट यू डिसलाइक। दैट क्वेश्चन टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो आपको कौन सी एक चीज जो पसंद है आपने उसका नाम लिखना है, उसके बाद जो आपको नहीं पसंद, डिसलाइक है, उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन फोर्थ आस्क, can we dislike something that we used to like earlier? Give one reason for your answer. तो ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे हम अभी नापसंद करते हो, डिसलाइक करते हो, लेकिन हम उसे पहले लाइक करते थे, पहले हमें वो पसंद थी, और उसके लिए आपने रीजन भी देना है, कारण भी बताना है कि क्यों है ऐसा। क्वेश्चन फिफ्थ, लिस्ट 3 एक्टिविटीज दैट यू कैन कॉल योर हॉबीज। आपने कोई भी 3 ऐसी एक्टिविटीज बतानी है जिनको आप अपनी हॉबी बोल सकते हो, जो आपको करनी अच्छी लगती हैं, आप अपने फ्री टाइम में उनको करके रिलैक्स होते हो। क्वेश्चन 6, हाउ डू हॉबीज हेल्प अस रिलैक्स। जो हमारी हॉबीज हैं वो हमें रिलैक्स करने में कैसे हेल्पफुल होती हैं। Question 7. Write about any 3 things that you can do at home to help your family. आप अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए कोई ऐसी 3 चीजें बताओ जो आप घर पे कर सकते हो जिससे आपकी फैमिली की, आपकी पेरेंट्स की हेल्प हो। उसके बाद, if you see your teacher carrying a lot of books in the school corridor, how will you help her? Why? अगर आप अपने टीचर को स्कूल के कॉरिडोर में देखते हो और उनके पास काफी सारी बुक्स हैं, तो आप उनको कैसे हेल्प करोगे और क्यों। ये आंसर भी अपने
आप अपने अकॉर्डिंगली अपने खुद लिखना है। आफ्टर लिसनिंग दिस ऑडियो एंड विजुअल, आपने एक चार्ट बनाना है। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। यू विल हैव टू मेक अ चार्ट अबाउट योरसेल्फ। उसमें आप अपनी एक पिक्चर पेस्ट कीजिए या ड्रॉ कर सकते हैं आप, और उसके साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, अपने अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स लिखनी है, आपकी फेवरेट जो हॉबीज हैं वो लिखनी है, एंड राइट एनी टू थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर फैमिली और योर नेबर्स। अपनी फैमिली और नेबर्स को हेल्प करने के लिए कोई भी दो चीजें जो आप कर सकते हो अपने, वो मेंशन करनी है। और ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। आपने एक शीट लेनी है या अपनी नोटबुक के पेज के ऊपर ही कर सकते हो। आप अपनी पिक्चर कोई पेस्ट कीजिए, फोटो अपनी, या फिर उसको ड्रॉ कर लीजिए एक अपनी शेप ऐसी। अगर आप बॉय हो तो बॉय की शेप ड्रॉ कर लीजिए, अगर गर्ल हो तो गर्ल की शेप ड्रॉ कर लीजिए, अपना नाम लिखिए और आपकी बाकी भी सारी पर्सनल डिटेल्स उसमें मेंशन करके, लाइक्स डिसलाइक्स फेवरेट हॉबीज, और टू थिंग्स जो आप अपनी फैमिली या नेबर्स को हेल्प करने के लिए करते हो। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अबाउट माई सेल्फ अच्छे से लिख पाएंगे, या अगर कोई आपको पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू।